तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में कवर कर लिया क्या क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहल, फिनोलिक ग्रुप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल देख लिया है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस देख लिया है, और अमाइड भी देख लिया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड, और हमने ये भी देख लिया कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, और अगर OH बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है तो उसको हम लोग फिनोलिक कहते हैं, और अगर नॉर्मली किसी कार्बन चेन से अटैच होता है तो उसको एल्कोहलिक कहते हैं। और वैसे कंडीशन में फिनोलिक और एल्कोहलिक अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अभी तक हमने ये सारी चीजें देख ली। आज हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तुम लोगों ने 10th के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में पढ़ा था कि होमोलोगस सीरीज मतलब CH2 का डिफरेंस, है ना, लेकिन उस टाइम पे ज्यादातर चीजें तुम लोगों को पढ़ना नहीं था। अब हम लोग देखते हैं होमोलोगस सीरीज का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है। अ सीरीज ऑफ मेंबर्स इन विच two successive members of same family पे ध्यान देना है ना, सेम फैमिली का मतलब क्या हुआ देखते हैं। आर डिफर बाई CH2, कितना का डिफरेंस होगा, CH2 का डिफरेंस, CH2 ग्रुप का, या फिर अच्छा CH2 कार्बन का वेट कितना होता है रे 12, हाइड्रोजन इसमें 2 हाइड्रोजन है तो H का वेट होता है 1, तो 2 दोनों को ऐड करोगे 14। तो अगर CH2 का डिफरेंस या फिर 14 मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस होगा तो हम उसे क्या कह देंगे, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, नोन एज होमोलोगस सीरीज। और जो मेंबर्स होते हैं ना, उसमें जो मेंबर्स होते हैं उस सीरीज में, उनको हम लोग कह देते हैं होमोलोग्स। ठीक है, होमोलोग्स। ठीक है, होमोलोग्स। जैसे ये देखो एल्केन फैमिली, एल्केन का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अगर एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम क्या कह देंगे, अल्केन कह देंगे। ठीक है, जैसे ये देखो CH3 है, CH2 है, CH3 है ना, ये अल्केन है ना। अब हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, क्या ये अभी भी अल्केन ही है, देखो दोनों अल्केन है क्या, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, CH2 का है, तो क्या ये दोनों होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं, है ना, होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स को हम लोग कहते हैं होमोलोग्स, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के होमोलोग्स हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो इसको एक बार लिखो होमोलोगस सीरीज, उसके बाद देखते हैं हम लोग एग्जांपल। और होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन देखो, एल्केन जैसे एल्केन फैमिली का स्मॉलेस्ट मेंबर CH4, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड CH4 में हो सकता है। अगर हम अगला मेंबर बनाए तो देखो C2H6, क्या दोनों के बीच का डिफरेंस CH2 है, देखो इसमें 4 हाइड्रोजन, इसमें 6 हाइड्रोजन, इसमें 1 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, मतलब 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन ज्यादा है ना। तो CH2 का डिफरेंस है क्या, बोलो, इसमें CH2 का डिफरेंस है क्या, CH2 का डिफरेंस है, यानी कि ये दोनों क्या है, होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं। ठीक है, ये देखो अगला वाला CH2 और ऐड करेंगे तो एक और कार्बन ऐड होगा तो 3 कार्बन, 2 हाइड्रोजन ऐड होगा तो H8, है ना। तो क्या अगला होमोलोगस मेंबर ये हो जाएगा C3H8, अगला होमोलोगस मेंबर C4H10। ठीक है, अगर और एक और बनाना हो हमें होमोलोगस मेंबर, जैसे CH4 था, CH4 में हमने एक CH2 ऐड किया। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली है, स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली, ऑफ अल्केन फैमिली। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट मेंबर है। अगर हम एक CH2 ऐड करेंगे तो एक CH2 ऐड कर रहे मतलब एक कार्बन ऐड हो जाएगा, 2 कार्बन हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। एक और CH2 ऐड करेंगे तो C3H8, एक और CH2 ऐड करेंगे तो C4H10, एक और CH2 ऐड करेंगे तो C5H10, H10 यहाँ पे होगा, सॉरी H10 होगा, और यहाँ पे C5H12। ठीक है, यानी कि ये देखो यहाँ से यहाँ पे कितने का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली कौन है, मीथेन, 1 कार्बन का है। सेकंड मेंबर इथेन, थर्ड मेंबर प्रोपेन, फोर्थ मेंबर ब्यूटेन, फिफ्थ मेंबर पेंटेन। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे होता फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन
एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो क्या अकेला कार्बन अपने से ही डबल बॉन्ड बना सकता है क्या? नहीं बना सकता, 2 कार्बन चाहिए। यानी कि एल्कीन का स्मॉलेस्ट मेंबर कितने कार्बन का हो जाएगा? 2 कार्बन, है ना। तो देखो ऐसा हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ये स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ एल्कीन फैमिली। अब CH2 ऐड करेंगे, CH2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा C2H4 है, तो C3H6, C2H4 है ये, है ना। देखिए C2H4 है, 4 हाइड्रोजन है, बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर ये है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला है ये, और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर और एक CH2 ऐड करें तो कितना हो जाएगा? C4H8, C5H10, है ना। यानी कि अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड मेंबर ऑफ, ABCD ऑप्शन है, थर्ड मेंबर ऑफ एल्कीन फैमिली, इसको टिक कर दोगे, है ना। फोर्थ मेंबर ऑफ एल्कीन फैमिली, इसको टिक कर देंगे। लेकिन 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 मान लो कि तुमको ये दे दे, बोले कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सारे ऑप्शंस में, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होमोलोग्स ऑफ इथीन, तो क्या कह देंगे? ये भी इसका मेंबर है, ये भी होमोलोगस सीरीज का मेंबर है, मतलब होमोलोग्स है इसका, ये भी इसका होमोलोग्स है। तो तीनों में से कोई भी ऑप्शन में होगा उसको टिक कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन करेंगे, पहले फटाफट इसको छाप लो, है ना। ये देखो एक चीज और देख लो, यहाँ पे ये जो CH4 है, ये जो यहाँ पे CH4 है, यहाँ पे लिख दिया हमने स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ एल्केन फैमिली, इसका नेक्स्ट मेंबर हो गया इथेन, इसका नेक्स्ट मेंबर हो गया C3H8, इसका नेक्स्ट मेंबर हो गया ब्यूटेन C4H10, और इसमें से किसी भी 2 को उठा ले, मान ले कि इसको और इसको उठा ले, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? होमोलोग्स हैं। अच्छा, एल्केन का जनरल फॉर्मूला तुमको याद था क्या? याद है क्या? याद है? वो वाला रील्स देखे हो, कह दो ना प्लस, ऐसे तो कूद के बोलेंगे, वो मास्टरवा रहता है, देखे हो, कह दो ना +2, कह दो ना -2, ऐसे हो जाता है। ये देखो, कह दो ना +2, कह दो ना, अरे H होगा, सॉरी यहाँ पे H होगा, अरे रुक जा, हाँ गलत हो गया था, सॉरी, CnH2n +2, CnH2n, CnH2n -2, तो ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला। अगर कोई भी कंपाउंड इसको फॉलो करता है, इस फॉर्मूला को फॉलो करता है, तो वो एल्केन फैमिली का ही मेंबर है, यानी कि वो होमोलोगस होगा, होमोलोग्स होगा, ठीक है ना। अगर इस फॉर्मूला को कोई भी एल्कीन फॉलो करता है, कोई भी कंपाउंड इस फॉर्मूला को फॉलो करता है CnH2n को, तो वो एल्कीन फैमिली का मेंबर है। अगर कोई भी इसको फॉलो करता है तो वो एल्काइन फैमिली का मेंबर है। तो एक बार ये लिखो जनरल फॉर्मूला, और ये कह दो ना वाला ट्रिक भी याद रख सकते हो, छाप लो। तो नेक्स्ट देखते हैं, है ना, ये एल्केन फैमिली का हो गया होमोलोगस सीरीज। अगला है एल्कीन फैमिली का। देखो सेम वैसे ही, एल्कीन का स्मॉलेस्ट मेंबर में कितने कार्बन हैं? 2। एल्काइंस के स्मॉलेस्ट मेंबर में कितने कार्बन हो जाएंगे? 2, ठीक है, 2 हो जाएगा एल्काइंस। ये अल्कोहल है, देखो एल्काइंस हम इधर लिख देते हैं छोटा सा, एल्कीन्स वाला हम बता दिए थे, एल्काइंस वाला देखो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n -2, है ना। देखो यहाँ पे हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो स्मॉलेस्ट मेंबर कितने कार्बन का हो गया? 2 कार्बन का, है ना, 2 कार्बन है ना, 1 2 कार्बन। ऐसे ही इसके बाद वाला मेंबर CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3, देखो एक CH2 बढ़ा क्या इसमें? एक CH2 बढ़ा ना, तो नेक्स्ट मेंबर में कितने CH2 का डिफरेंस आता है? 1। देखो इसका भी केमिकल प्रॉपर्टी, अच्छा होमोलोगस सीरीज में जो होमोलोगस मेंबर होता है ना, उनका केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम होता है। जैसे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, इसके में भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो दोनों लगभग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये एल्कीन वाला समझ में आया ना, CH2 का डिफरेंस है, मतलब CH2 बढ़ते जा रहा है। अच्छा ये और ये एक दूसरे का होमोलोग्स है ना, या फिर ये और ये एक दूसरे का होमोलोग्स है, लेकिन क्या ये वाला और ये वाला एक दूसरे का होमोलोग्स है? ये और ये नहीं है ना, क्योंकि दोनों ना अलग अलग फैमिली के मेंबर हैं। ये एल्काइन फैमिली का मेंबर है, ये एल्कीन फैमिली का मेंबर है। तो इसलिए
इनका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा, इसलिए एक दूसरे को होमोलोग्स नहीं। होमोलोगस का मतलब होता क्या है? एक दूसरे के जैसा, ठीक है, एक दूसरे के जैसा। तो यहाँ पे होमोलोगस का मतलब है केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे के जैसा। ये देखो, बस फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है। अगर हम कार्बन चेन बड़ा करते जाएंगे ना, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो वन टू वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीजें चेंज होंगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, ठीक है, होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स में। नेक्स्ट देखो, अल्कोहल फैमिली का जनरल फॉर्मूला। अच्छा, जनरल फॉर्मूला याद करने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर? तो देखते हैं, एक बता देते हैं। जैसे मान लो अल्कोहल में तुमको पता है OH ग्रुप जुड़ा होगा कार्बन चेन से, है ना, एक कार्बन से हम OH ग्रुप जोड़ देते हैं, ठीक है, तो इससे बताओ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? एक बॉन्ड बना चुका है, 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। एक और नेक्स्ट मेंबर बनाते हैं, तो CH3 CH2 OH, ठीक है। अब फॉर्मूला बनाते हैं, देखो इसके में देखते हैं, एक 2 कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन? 3 2 5 और 1 6, तो CN ऐसा लिख सकते हैं क्या? CnH2n, बोलो CnH2n लिख देंगे क्या? H2NO। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला बन गया। याद करने का जरूरत है क्या? नहीं, मत करना इसको याद, है ना, खुद से भी बना सकते हैं। अभी और सारे हम लोग फंक्शनल ग्रुप वाले अलग अलग फैमिलीज के जनरल फॉर्मूला खुद से बनाएंगे। देखो यहाँ पे हो गया ये मिथेनॉल, स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल फैमिली, कितने कार्बन का है? कितने कार्बन का है स्मॉलेस्ट मेंबर? इधर देखो, स्मॉलेस्ट मेंबर कितने कार्बन का है? 1 कार्बन का। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस मैच द कॉलम टाइप में आ जाते हैं। इसमें बताओ, ये इसका नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज का मेंबर है ना, तो क्या ये दोनों एक दूसरे का होमोलोग्स है? ये और ये भी होमोलोग है क्या? अगर फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं और CH2 का डिफरेंस होता है, तभी हम कहेंगे कि एक दूसरे के होमोलोग्स है। क्या कंडीशन होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए और CH2 या फिर कितने भी CH2 का डिफरेंस हो। अगर दो यहाँ से यहाँ पे तो 2 CH2 का डिफरेंस है ना, तो भी एक दूसरे के होमोलोग्स है, ठीक है। अच्छा, हम बोल रहे हैं मिथेनॉल का नेक्स्ट होमोलोग सीरीज का मेंबर कौन होगा? मिथेनॉल का C2H5OH नेक्स्ट कौन होगा? अच्छा ऐसे बोले, मिथेनॉल का नेक्स्ट टू नेक्स्ट होमोलोगस मेंबर कौन होगा? तो C3H7OH। याद रखना पड़ेगा। प्रोपेनॉल, हाँ, बस CH2 ऐड करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो, ये भी तो एक दूसरे का, अगर मान लो कि तुमको ऑप्शन में दे दे, क्या ये और ये एक दूसरे का होमोलोग्स नहीं है? बोलो, पहला और तीसरा होमोलोग्स नहीं एक दूसरे का है? तो फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, दोनों अल्कोहल है, बस फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगा। कार्बन चेन बड़ा होते जाएगा, है ना, कार्बन चेन बड़ा होते जाएगा तो उसका जो वेट होगा, क्या कहते हैं उसको, जो उसका वेट होगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, कार्बन चेन बड़ा होगा तो, और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वन टू वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और वन टू वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा है तो हमें बॉयल करने के लिए, यानी कि अलग अलग करने के लिए वॉल्यूम भी बढ़ जाए। तो अगर वन टू वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो हमें उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। समझ रहे हो? बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 था, हम गलती से यहाँ पे 2 लिख दिए थे। CnH2n+2O, है ना, या फिर CnH2n+1OH, एक ही चीज है दोनों में। यहाँ पे हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा ऐड इधर हो गया है, तो O वाला हाइड्रोजन इधर है, यहाँ पे ऐसे, दोनों का मतलब एक ही है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। अलग अलग प्रॉपर्टीज देखना है। देखो, होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फॉर्मूला, पहला प्रॉपर्टी। तो देखो, जैसे एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था, बोलो, CnH2n+2। बहुत अच्छे। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला बताओ रे। CnH2n, और एल्कीन का बताओ, CnH2n-2। एल्कोहल का बताओ, CnH2n+2O। ईथर का देखते हैं। ये देखो ईथर कैसे होता है, CH3O CH3, ये ईथर है क्या? जनरल फॉर्मूला बना है C2H2n+2O। एल्कोहल के जैसा ही जनरल फॉर्मूला है क्या? 3 3 6 CnH2n
+2, है ना। अच्छा एक और, चलो एक और बना देते हैं, एक और एग्जांपल फिर देखते हैं। CH2O CH3, ठीक है, ऐसा है। तो अब देखो जनरल फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं क्या? C3 है, H8 है और O है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो तो CN H2N+2 6+2 और O फॉलो तो हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा जनरल फॉर्मूला इसका। C2 बना सकते हैं क्या जनरल फॉर्मूला? C2 बना सकता है ना, इसको देख के CnH2n+2O। एल्डिहाइड का देखते हैं। एल्डिहाइड बनाने के लिए हमें मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? एक कार्बन चाहिए, ठीक है। देखो कैसे, C+OH, दो कार्बन का एक बनाते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे दो कार्बन में क्या हो जाएगा। CH3C+OH, फॉर्मूला देखते हैं। C2H2H4H2 है ना, O, यानी कि CnH2nO, है ना। एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला हो गया। Cn यहाँ पे 2 लिख दिए थे, CnH2n+2 C2 Cn था, Cn होगा ना, हाँ। हाँ जनरल फॉर्मूला एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप ऐसा दिखता है। फंक्शन ग्रुप टेबल बनाना दिखेगा, हाँ बनाना पिछली क्लास में बताया। ये देखो CnH2n, अच्छा इसमें O भी था ना, CnH2NO है ना, एल्डिहाइड का हो गया। क्या? हाँ बोलो, सेम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कीटोन में देखते हैं, कीटोन का C+O और दोनों तरफ फ्री वैलेंसी होता है, इधर CH3 इधर CH3, बता क्या हो जाएगा? CnH2nO, देखो एल्डिहाइड और कीटोन का भी सेम आ रहा है, CnH2nO, है ना। हाँ जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा होता है। क्या? इथर, जल्दी लिखो, लिखो रे इसको। पहला प्रॉपर्टी था होमोलोगस सीरीज का, क्या था? जनरल फॉर्मूला था। अब दूसरा है मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, देखो इधर, मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप। जो मेंबर्स होते हैं ना होमोलोगस सीरीज के, उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। पहले ही हम बता दिए थे कि उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होता। अगर चेन बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा चेन होगा, कार्बन चेन जो अटैच होगा, तो वो उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो सकता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो सकता है ना, या फिर फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस में डिसाइड होता है उसी से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंस मॉलिक्यूलर वेट। जो मेंबर्स होते हैं ना, किसके मेंबर्स? होमोलोगस सीरीज के, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, ठीक है, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे लिख देना, शॉर्ट में अगर चाहो ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख देना ऐसे, मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल फोर्स, आगे हम लोग चैप्टर्स में, अलग अलग चैप्टर्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें जरूरत पड़ेगा इस पॉइंट का, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं होमोलोगस सीरीज। जैसे अगर हम एल्काइल हैलाइड में देखेंगे, एल्काइल हैलाइड में एल्काइल ग्रुप जो चेन होगा, H से अटैच, Cl से, Br से, F से अटैच, अगर कोई कार्बन चेन होगा, उससे हम उस एल्काइल हैलाइड का फिजिकल स्टेट डिसाइड करते हैं, इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो अब क्वेश्चन देखो, राइट द फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड सीरीज। कौन करेगा? आ जाओ। राइट द फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड सीरीज।
या फिर एल्डिहाइड फैमिली भी कह सकते हैं। लो जनरल फॉर्मूला से हो गया, बहुत अच्छे। अगर मान लो जनरल फॉर्मूला नहीं याद होता, स्ट्रक्चर से बनाना होता तो बना सकते थे। बस क्या कर देते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ अटैच हो और एक तरफ H दूसरी तरफ भी H, इसको मिथेनल कहते हैं, है ना। उसके बाद इथेनल, उसके बाद प्रोपेनल, ऐसे हो जाए। ठीक है, लिख लेना इसको। ये सब में देखो CH2 का डिफरेंस है क्या, देखो बालकृष्ण, CH2 का डिफरेंस है यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यानी कि ये होमोलोगस सीरीज है ना, फर्स्ट 3 मेंबर्स पूछा था। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, छाप लो इसको। ये वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर कंसिडर्ड एज होमोलोग्स। डिसाइड करना हमें कौन सा पेयर इसमें से होमोलोग्स है। तो सबसे पहला कंडीशन कि हम देखेंगे CH2 का डिफरेंस है या नहीं है। उससे भी पहले हम क्या देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप सेम है या नहीं है, सेम फैमिली का मेंबर है या नहीं। ये देखो यहाँ पे इस कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है और एक डबल बॉन्ड O अटैच है। ये जिस कार्बन से डबल बॉन्ड O है उसके दोनों तरफ कार्बन चेन है, तो ये कीटोन फैमिली का मेंबर है क्या, है ना। ये कीटोन हो गया और ये वाला पहला वाला क्या हो गया, बोलो। ऐसा कंडीशन है इसका, H और इधर कार्बन चेन है, बोलो ये क्या है, एल्डिहाइड है क्या। बहुत बढ़िया। तो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये हो गया एल्डिहाइड। तो क्या ये दोनों एक दूसरे का होमोलोगस है, नहीं। दूसरा देखते हैं, देखो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत बढ़िया। ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये वाला कौन सा है, एस्टर। ये वाला COOH होता तब ना कार्बोक्सिलिक एसिड होता। और इसका स्ट्रक्चर देखो, OCH3 डबल बॉन्ड O, इधर कार्बन चेन CH3 जुड़ा हुआ है। ये क्या है, एस्टर है ना, एस्टर है। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, ये भी होमोलोगस नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो ये अल्कोहल है, ये ईथर है क्या, दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं CH3 CH2 CH2 NH2 CH3 NH2, क्या ये अमाइन है, अमाइन है ना, ये भी अमाइन है क्या, है ना, अमाइन है। तो ये दोनों क्या होगा, होमोलोग्स होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, होमोलोग्स पूछ रहा है, होमोलोगस सीरीज नहीं पूछ रहा है। ठीक है, होमोलोग्स होगा ना, कितने भी CH2 का डिफरेंस हो, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। 3 CH2 का डिफरेंस है, 2 CH2 का है ना। तो ये दोनों तो एक ही फैमिली के मेंबर है ना, और एक फैमिली के कोई भी मेंबर को क्या कहते हैं हम लोग, होमोलोग्स कहते हैं। नेक्स्ट ये वाला देखो, पांचवा, ये देखिए ये वाला OH फिनोलिक है क्या, बेंजीनिन से अटैच्ड है। और ये वाला डायरेक्टली अटैच नहीं, तो ये अल्कोहलिक है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे का होमोलोग्स है, नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, हाँ फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बता, होमोलोगस है या नहीं है। हाँ, ये उसी पार्ट का ऑप्शन है, 6th। ये होमोलोगस है या नहीं है, नहीं। क्यों नहीं है, ये वो 3 डिग्री अमाइन है, ये 3 डिग्री अमाइन है, और वो 1 डिग्री अमाइन है ना। और 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री अमाइन क्या होता है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी कि ये भी होमोलोगस। एक ही ऑप्शन था उसमें करेक्ट वाला। नेक्स्ट देखते हैं, अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोमेरिज्म के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। देखते हैं इसको, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इसको कहते हैं। हम लोग इसको DOU कहेंगे। ठीक है, अब जब भी बोलेंगे डिग्री DOU या फिर DU, तो तुम समझ जाना कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का बात हो रहा है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का बात हो रहा है, या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ठीक है, उसका नाम है, अलग अलग नाम है, मतलब पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट होना चाहिए वैसे तो, पाई बॉन्ड इक्विवेलेंट,
ठीक है। एल्कीन अल्काइन देखेंगे, अभी देखो ना, अभी तो नाम बस पर फोकस करो, ठीक है। जितना बोलते जाते ध्यान देते जाओ। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स विच आर H2 है ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब H2, H नहीं, ठीक है, H2 required to convert any unsaturated or cyclic compound, any unsaturated or cyclic compound into open chain saturated compound known as DOU। उसको हम लोग क्या कह देते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है या फिर कोई डबल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है, अगर हम उसको ओपन चेन, कैसा ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे दोनों के बीच में कितने H2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस है, वही उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा। ये डेफिनेशन हुआ, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे मान लो यहाँ पे हमने बनाया C2 डबल बॉन्ड CH, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, या फिर CH बना देते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड एक और लगा देते हैं CH2, ऐसा एक कंपाउंड है, ठीक है। हमें इसका DOU निकालना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, अगर हम इसका एल्केन बनाए, मतलब ये अनसैचुरेटेड है क्या, बोलो अनसैचुरेटेड एंड डबल बॉन्ड होता है जिसमें वो अनसैचुरेटेड होता है, तो ये अनसैचुरेटेड है। अगर हम इसका सैचुरेटेड वाला बनाए, ये देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका, C5H8 है ना। अगर हम C5 का सैचुरेटेड वाला बनाए तो कितना हो जाएगा, C5H2n+2 होता है ना एल्केन का, 10+2 यानी कि 12 लिखते हैं। इसका सैचुरेटेड वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ये बता इन दोनों में डिफरेंस कितने हाइड्रोजन का है, 4 हाइड्रोजन का डिफरेंस। कितने H2 का डिफरेंस है, 2 H2 का डिफरेंस है। तो इसका DOU कितना हो जाएगा, 2। समझ रहे हो क्या। और एक कंपाउंड लेते हैं, ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, C2H4 है। अगर हम इसका सैचुरेटेड वाला बनाएं, C2H6, बता कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है यहाँ से यहाँ पे, 2। कितने H2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस है, 1। एक H2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस है ना, यानी कि DOU इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बस इसी को कहते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो जब हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाते हैं ना, तो कभी भी आइसोमर्स बनाने के टाइम पे उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए सारे आइसोमर्स में, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे जब आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे इसका काम पड़ता है। तो देखो जैसे एक एग्जांपल हमने लिया है, ये एक क्या है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ये वाला एग्जांपल देखो, सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड इसका DOU 0 हो जाएगा। अगर हम इसमें से एक H2 मॉलिक्यूल माइनस कर दे तो बन गया CH2 डबल बॉन्ड, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया, 1 हो गया। एक और H2 मॉलिक्यूल हटा दें तो C2H2 बन गया। तो कितने H2 मॉलिक्यूल कम है इस वाले से, 2 H2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस है ना। इसमें पहले में और तीसरे में कितने H2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस है, 2। तो इसका DOU हो गया 2। समझ रहे हो क्या, मतलब जितने H2 का डिफरेंस उतना उसका DOU। किससे डिफरेंस निकालेंगे, उसी के सैचुरेटेड वाले से, सैचुरेटेड यानी कि एल्केन से। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो यहां पे देखो, जैसे ये एक कंपाउंड है, इसका DOU कितना होगा बताओ। इस रूल को फॉलो कर रहेगा CnH2n+2 को, CnH2n+2 को फॉलो कर रहे हैं क्या, ये वाला, यानी कि ये सैचुरेटेड है, तो सैचुरेटेड वाले का DOU कितना होता है, 0 होता है। समझ में आया क्या, इसका DOU कितना होगा रे, 0 होगा। अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें, यानी कि एक H2 मॉलिक्यूल गया, है ना, इसमें से एक H2 मॉलिक्यूल गया, तो हमने यहाँ पे बॉन्ड बना दिया। देखो अब एक H2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे DOU कितना हो गया, 1 हो गया। मान लेते हैं इस पर से एक H और इस पर से एक H हटा दे और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दे, तो देख इसमें से स्टार्टिंग वाले से देखो C4H10 था फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला लिखते हैं
H6 C4H6 हो गया। कितने H2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस है? 2। कितने H का डिफरेंस है? 4। कितने H2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस है? 2। तो इसका DOU कितना हो जाएगा? 2। समझ रहे हो क्या? हाँ, उसी से डिसाइड करेंगे। समझ में आया? चलो अब क्या करेंगे हम लोग कि दो केसेस हैं। एक बार हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देकर के DOU पूछा जा सकता है, या फिर एक बार हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो केस 1 है स्ट्रक्चर वाला। तो हम DOU कैसे निकालेंगे देखना ध्यान से। DOU का मतलब हुआ, कैसे हम निकालेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। रिंग्स मतलब क्लोज स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो पहले वाले में कितने पाई बॉन्ड, तो DOU, इसका DOU हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? इसमें बता कितने रिंग्स, कितने रिंग्स, कितने डबल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड कितने हैं? सिंगल बॉन्ड है वो। डबल बॉन्ड ऐसे दिखेगा ना, नहीं नहीं वो सिंगल बॉन्ड, ध्यान से देखो, है ना। तो DOU इसका कितना हो जाएगा? DOU कितना होगा? इंपॉर्टेंट है। हाँ, तुमको कितना लग रहा है इसका? यहाँ पे फॉर्मूला हम क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, नंबर ऑफ साइकिल प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। साइकिल वही साइक्लिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो कितने रिंग्स हैं? नंबर ऑफ रिंग्स बोलो। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड कितने हैं? 2। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स देख लेंगे कितना हो गया इसका DOU? 3 हो गया। इसका बता, इसमें एक साइकिल और अल्टरनेट पाई बॉन्ड 4। बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ये देखो इसमें बताओ DOU ये 1 2 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, कितने पाई बॉन्ड्स? 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई। इसमें देखो, इसमें भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा ना। कितने रिंग्स हैं? कितने पाई बॉन्ड्स? तो 7 हो गया। इसमें बता कितने रिंग्स हैं? 2। कितने पाई बॉन्ड? तो 3 इधर 3 इधर, 6 पाई बॉन्ड और प्लस 2 रिंग्स, तो 8 हो गया DOU। समझ रहे हो क्या? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो इस कंपाउंड को कहते हैं एंथ्रासीन। कंटिन्यूअसली अगर 3 बेंजीन रिंग्स आपस में लिंक्ड होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एंथ्रासीन। बता कितने रिंग हैं इसमें? कितने पाई बॉन्ड? कितने पाई बॉन्ड? 7 + 3 10। तो इसका DOU आ गया 10 एंथ्रासीन का। फेनेंथ्रीन कहते हैं इसको, ठीक है। इस कंपाउंड को कहते हैं फेनेंथ्रीन। हाँ, स्ट्रक्चर को याद रखना है, फेनेंथ्रीन कहते हैं इसको। हाँ, नाम दिया, ठीक है। बता कितने हो जाएंगे? 10। 3 रिंग्स है और अल्टरनेट पाई बॉन्ड है। अल्टरनेट पाई बॉन्ड ऐसा बनेगा, तो कितने पाई हो गए इसमें? 7 पाई और 3 रिंग्स, तो 10 हो गया DOU इसका भी। इसका देखो कितना रिंग है? सिंगल रिंग है ना। और कितने पाई बॉन्ड है? 4। तो DOU कितना हो जाएगा? 5। ये देखो 12 नंबर, DOU कितना हो जाएगा? 1 साइकिल 1 पाई बॉन्ड, तो क्या कर देंगे DOU? 2। इसका फॉर्मूला लिख के देखते हैं एक बार, क्या कहते हो? फॉर्मूला लिखें एक बार। यहाँ पे पता है 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 कार्बन, सिर्फ 1 कार्बन, 2 बॉन्ड ऊपर बन रहा है, 2 बॉन्ड नीचे बन रहा है, 4 बॉन्ड हो गया, है ना। तो देखते हैं फॉर्मूला लिख के, C3H4O। अगर हम इसका एल्केन बनाए तो C3H3 6 + 2 8। कितने H का डिफरेंस है? 4 H का और 2 H2 मॉलिक्यूल का, यानी कि DOU इसका कितना आ गया? 2 आ गया। वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखो, ये इसको कहते हैं हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। इसको हम लोग कहते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। ये बता इसका DOU 2 हो जाएगा। एक इधर 2 हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, फॉर्मूला लिख के देखते हैं। हाँ,
इसका 13 नंबर का बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे, रुक जा, देख यहाँ पे स्ट्रक्चर एक बार देख लो, एक बार स्ट्रक्चर देख लो, उसके बाद बात करना। चुप रहो एकदम, इधर देखो, यहाँ पे बता, एक कार्बन CH2, एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, यहाँ पे एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, यहाँ पे एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक कार्बन, दो हाइड्रोजन। कहाँ पे 3 होगा? कहाँ पे? कौन से वाले पे? चौथा नंबर पे 3 होगा, एक बॉन्ड ऊपर भी तो है। हम कुछ और बता रहे, तुम कुछ और सीख रहे हो। पहले हाइड्रोजन काउंट करके लिखना तो सीख लो। वो तो देखो अब DOU कितना आ जाएगा, फॉर्मूला लिखते हैं, कितना हाइड्रोजन कार्बन है? 3, 3 6 और एक 7, 7 कार्बन है, कितना हाइड्रोजन? 2 + 2 + 2 6 7 8 8 4 12। अगर हम इसके लिए लिखते हैं तो C7H16 आता। कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस, 2 H2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस है ना, 3 बोल रहा था ना, इसीलिए जो सिखा रहे हैं उस पर फोकस करो, जब हम बता लेंगे तब तुम सोचना। यहाँ पे डिफरेंस देखो कितने हाइड्रोजन का है, 4 हाइड्रोजन या फिर 2 H2 मॉलिक्यूल का, तो DOU 2 हो जाएगा क्या? ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ऐसे रिप्रेजेंट करे या ऐसे रिप्रेजेंट करे। जब नहीं समझ में आएगा तो हम सारे कार्बन को बनाएंगे और उस पर होने वाले हाइड्रोजन को बनाएंगे और उसके बाद चेक कर लेंगे। तो इसमें पाई बॉन्ड कहाँ दिख रहा है तुमको? कहाँ पाई बॉन्ड है? हाँ रिंग है 2, तो DOU 2 हो जाए। हाँ बोलो। हाँ यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, बट रिंग्स है ना, 3 रिंग्स कहाँ दिख रहा है तुम? अरे 3D स्ट्रक्चर है, ऐसे है, इसी का स्ट्रक्चर को ऐसे बनाए, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स कहते हैं ऐसे कंपाउंड्स को, पढ़ेंगे, इनका भी नाम लिखना सीखेंगे, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला, यहां पे देखो कितना हो जाएगा इसका? देखो यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे क्या होगा बता? CH3, यहाँ पे एक C हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा। फॉर्मूला लिखते, कितने कार्बन है इसमें? C4H7, C4H7, C4H7 हो जाएगा ना फॉर्मूला। बता कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं तुझे? कितने डबल बॉन्ड? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 है। C ट्रिपल बॉन्ड N होता है ना इसका स्ट्रक्चर CN का, तो 2 यहाँ पे एक यहाँ पे, कितना हो गया DOU? 3 हो जाए। ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, है ना। देखते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं, है ना। और एग्जांपल्स देखो, ये वाला बताओ, ये देख करके बता सकते हैं क्या क्या DOU है इसका? बोलो, इसका DOU बता सकते हैं देख के? नहीं बता सकते, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। C देखो, ये C है, इस पे कितना CN, CN, CN और एक और कार्बन CN, CN, देखो है ना, ऐसा कंडीशन है। ठीक है, ये कंडीशन है हमारा, क्लियर है क्या? ये देखो, इसको हमने स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया। अब देखो इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है क्या? इसका वैलेंसी फुलफिल करने के लिए हाइड्रोजन ऐड करते हैं, अगर हाइड्रोजन होता तो। कहाँ हाइड्रोजन है इसमें? नहीं है। हाँ होता तो जोड़ते, नहीं है तो डबल बॉन्ड। समझ गए क्या? अच्छा, N के साथ क्या होता है? यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है क्या? ट्रिपल बॉन्ड होता है, सॉरी। CN में N के साथ ट्रिपल बॉन्ड, N के साथ ट्रिपल बॉन्ड, N के साथ ट्रिपल बॉन्ड, N के साथ ट्रिपल बॉन्ड। बताओ DOU कितना हो जाए? कितने डबल बॉन्ड्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो जाएगा क्या इसका DOU? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 9, तो इसका DOU हो जाएगा 9। ये देखो, ये pH का मतलब हम बता रहे थे थोड़ी देर के लिए, pH का मतलब होता है बेंजीन रिंग और एक फ्री वैलेंसी उस पर। देखिए बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग है,
यहाँ पे H होगा, इस H को हटा देंगे तो एक फ्री वैलेंसी बन जाएगा, तो उसको हम पीएच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे देख करके ये नहीं कि फटाफट एक पाई बॉन्ड दिखा DOU 1 हो गया। हमें पीएच का मतलब ध्यान रखना, आगे बताएंगे क्या होता है, हम लोग एक पेज लिखेंगे उसके लिए, है ना। जो फिनाइल, पीएच का मतलब फिनाइल। बेंजीन रिंग पे एक फ्री वैलेंसी, देखो कितने पाई हैं इसमें, 3, और एक रिंग है ना, और यहाँ पे एक पाई, तो कितना हो गया DOU इसका 5 हो जाएगा। कर सकते हैं ना खुद से, हम भेजेंगे PDF, खुद से करके नोट्स में लिखा हुआ चाहिए हमको मंडे को। लिखेंगे नहीं तो क्या करोगे फिर, देखते हैं नेक्स्ट। ये देखो कितने पाई बॉन्ड, 1 2 3, 1 2 3 4 5, कितने पाई हो गए हैं 5। तो एक रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, तो क्या हो गया 5 3 8, तो DOU कितना हो गया, अच्छा नीचे वाला 9 हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये देखो हम लोग बेंजीन रिंग को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, देखो C6H6 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक हाइड्रोजन हट गया, उस पर फ्री वैलेंस है तो उसको हम कह देते हैं फिनाइल ग्रुप, और रिप्रेजेंट करते हैं पीएच से। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो पीएच का मतलब हमेशा याद रखना, ऐसा बेंजीन रिंग है, और ये रिंग का मतलब है अल्टरनेट पाई बॉन्ड, है ना, अल्टरनेट पाई बॉन्ड। नेक्स्ट देखते हैं, आगे आते हैं। अच्छा ये भी है, इधर भी है, 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर को देखो, है ना, 19 नंबर को देखो कितना होगा, एक ऊपर रिंग है, रुक जाए एक बार, हम फॉर्मूला लिखते हैं, ऐसे नहीं होगा ये क्वेश्चन, फॉर्मूला लिखते हैं। पिरामिड देख रहे हो, पिरामिड समझ रहे हो, है ना, पिरामिड जैसा। देखो क्या होगा, सुनो मेरा बात, अब हमको बोलने दो, है ना। देखो इधर, यहाँ पे एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक कार्बन, कितना हाइड्रोजन, बोलो रे, इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बना हुआ है, एक उधर, एक हाइड्रोजन, इस कार्बन पे एक, इस कार्बन पे, यहाँ पे कार्बन है क्या इस वाले क्रॉस सेक्शन पे, नहीं, ये 3D में है ना, ऊपर गया हुआ है। यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, टोटल कितने कार्बन हो गए 6, कितने हाइड्रोजन हो गए 6, यानी कि DOU कितना हो जाएगा फिर, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाए C6H14 हो जाएगा, एल्केन बनाए इसका सैचुरेटेड वाला। कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है दोनों में, 8 का डिफरेंस है, 8H या फिर 4H2, तो DOU कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी बनाते हैं CH, 3 बॉन्ड बना हुआ, एक उधर एक उधर एक इधर, CH CH CH, हाँ CH CH, क्योंकि 3 बॉन्ड बना हुआ है ऑलरेडी, तो एक एक हाइड्रोजन जोड़ के फुलफिल कर देंगे। तो C8 H8 है, C8 H18 है, कितने H का डिफरेंस है 10 8 का H का डिफरेंस है, 10 H का डिफरेंस है, यानी कि 5H2, तो DOU कितना हो जाएगा इसका, DOU इसका 5 हो जाएगा। अगर क्या रिंग नहीं काउंट करेंगे ना, इस वाले तरीके से करो या रिंग काउंट करो, लेकिन इसमें अगर रिंग देखोगे तो कितना रिंग हो जाएगा 6 रिंग हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना अगर रिंग देख के करोगे तो। DOU कितना आ रहा है 5 आ रहा है। इसका रीजन समझ सकते हैं हम लोग अगर चाहे तो, चाहते हो समझना, देखते हैं, देख एक पेज लेते हैं, जैसे कैसे स्ट्रक्चर था ये देखो, CH CH CH, इस पे H2 लगा देते हैं, H2 लगा देते हैं, CH, यहाँ पे भी बॉन्ड है, CH एक रिंग बना, DOU कितना हुआ 1, CH एक और रिंग बना, DOU कितना हुआ 2, कितना हुआ आदर्श 2 हुआ, एक और CH जोड़ देते हैं, एक और CH जोड़ देते हैं, कितना रिंग हुआ 3। अब हम क्या कर देंगे, इसको फोल्ड करेंगे, तो इसके और इसके बीच में यहाँ पे 2 लगाते हैं, 2 लगाते हैं। अब ये इससे बॉन्ड बना रहा है, ये इससे बॉन्ड बना रहा है, समझ में आ रहा है क्या, ये फोल्ड हो गया, ये ऐसे फोल्ड हो गया, तो और इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो 3 रिंग थे, और यहाँ पे भी एक H2 मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, यहाँ से भी एक H2 मॉलिक्यूल जाएगा, तो DOU कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना, ऐसे होता है। ठीक है, फोल्ड होगा तो ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो, अगला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, है ना, अगर मान लो क्वेश्चन में हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो हम DOU कैसे पता करेंगे? ठीक है, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन जो भी उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में गिवन है +1 कर देंगे, उसमें +1 कर देंगे, फिर माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन, X का मतलब क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, माइनस नाइट्रोजन बाई 2। समझ रहे हो क्या? अब इस वाले फॉर्मूला को देखो, हमें चेक करना है, इसमें ऑक्सीजन और सल्फर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, नहीं काउंट करते हैं उसको, ठीक है। तो देखो इस वाले फॉर्मूला पे अप्लाई करते हैं, कार्बन कितना 4, तो 4 + 1 -6, और X और N है क्या इसमें? नहीं है, तो इसमें से क्या कर देंगे, -0 या फिर +0, 6 ही लिख के छोड़ देते हैं, बाई 2 कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 - 3, DOU कितना आ गया, 2 आ गया। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं C6H6 है, बेंजीन का फॉर्मूला DOU तीनों का हमें याद है, लेकिन हम फॉर्मूले पे एक बार चेक करते हैं। DOU = डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन = नंबर ऑफ कार्बन 6 + 1, ब्रैकेट में क्या करेंगे, हाइड्रोजन कितना है 6, -6/2 कितना हो गया 4, 3 एक रिंग और 3 डबल बॉन्ड, बेंजीन में यही होता है ना, तो DOU वैसे आ रहा है। ये देखो C2H5NO है, O को हम काउंट ही नहीं करते हैं, तो ये देखो C कितने हैं, 2 हैं, 2 + 1 -5 + 1, हेलोजन है क्या, नहीं है, हेलोजन नहीं, 5 - 1/2, 4/2, 3 - 2, DOU कितना आ जाएगा 1। समझ में आया? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, लिखना है, हम भेज देंगे PDF, खुद से सॉल्व करके प्रैक्टिस हो जाएगा, समझ लो अभी, हाँ अभी समझ लो, तुम अगर चाहते हो अभी लिखना तो रुक जाएंगे, पॉज करो, लिख लेगा।